अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ या इंडियन रुपीज़ हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर मैं आपके स्टेज पे होता, मेरे पास 1 करोड़ पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज़ होता तो मैं उसके साथ क्या करता। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं ट्रैवल एडवाइस आपको करने जा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, जिसमें मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ को विज़िट किया है, जिसमें मैंने यूनाइटेड अरब इमारात में जो है वो रहा हूँ। उसके अलावा ओमान है, सऊदी है, सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, कंबोडिया है, वियतनाम है और कनाडा है, जहाँ पे मैं विज़िट कर चुका हूँ। इसके अलावा मेरे पास जो है वो शेंजन का वैलिड वीज़ा है, फ्रांस का, एंड सेकंड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम का वैलिड वीज़ा है, टर्की का वैलिड वीज़ा है। तो इट मींस डैट कि मेरा ट्रैवल से रिलेटेड थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे कनाडा में सेटल्ड हूँ। मेरी तकरीबन 2 या 3 कंपनीज़ जो है वो एक्टिव हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ और बिज़नेस कर रहा हूँ। एंड सेकंड नंबर पे ये कि या अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी लाइफ जो है वो गुजार रहा हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं जो आपको ट्रैवल एडवाइस करने जा रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे करने जा रहा हूँ कि मैंने जो कुछ लर्न किया, और अगर आज मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना हो और मेरे पास 1 करोड़ पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज़ हो तो मैं उसका क्या करूँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद देता हूं कि आपने 1 करोड़ पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज़ सेव किया है, जो कि पाकिस्तान में या इंडिया में रह के या नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, जहां से भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे रह के 1 करोड़ रुपया जो है वो जमा करना या 1 करोड़ रुपया आपके पास होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं, या आप सेल्फ मेड हो, आपने अपनी मेहनत से कमाया है, या आपको पेरेंट्स की तरफ से मिला है, या आपकी कोई प्रॉपर्टी थी जिसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, या आप जो है वो फैमिली से कलेक्ट कर सकते हो, या दोस्तों से आप ले सकते हो, या लोन ले सकते हो। सो सवाल ये है कि 1 करोड़ रुपया आपके पास आ गया, अब क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं आपके स्टेज पे होता तो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास एज, बल्कि इससे भी पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, मेरी बहुत सारे दोस्तों के साथ बात होती है जो बताते हैं कि यार हमारे पास 1 करोड़ की वैल्यू का प्लॉट पड़ा है, या घर है, या कोई भी ऐसा एसेट है हमारे पास जिसमें आप फिज़िकली रह नहीं रहे बट वो आपका मौजूद है और उसकी आपने इसलिए इन्वेस्टमेंट की हुई है कि उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। दोस्तों, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहले उसे सेल करता और उसका सारा का सारा पैसा उठा के बैंक में रखता। नंबर 1, बिकॉज आपके हाथ में जो लिक्विड मनी है वो आपको ज़्यादा ट्रैवल में हेल्प कर सकती है, एब्रॉड सेटल होने में हेल्प कर सकती है एज़ कम्पेयर टू एक प्रॉपर्टी पड़ी है जी अच्छी कंडीशन में, वो 10 से 15% का प्रॉफिट देती है। लेकिन मैंने जो नोट किया वो ये कि अगर आप अपने ऊपर लगाते हो 1 करोड़ रुपए को और किसी दूसरे कंट्री में जाके सेटल होते हो तो बिलीव मी आप उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो कमा सकते हो। एंड सेकंड नंबर पे आज आपकी एक प्रॉपर्टी है, बिलीव मी विद इन फ्यू ईयर्स आप वहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज उस जैसी खरीद सकते हो। लेकिन आपको अब्रॉड अगर आप सेटल होते हो तभी ये सारा कुछ हो सकता है। सो बाय द वे, अगर आपकी एज छोटी है, 18 साल से कम है, या उसके अलावा आपने अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं, या फ्रेश आपने जो है वो मास्टर किया है और अभी आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, तो आपके लिए बेस्ट एडवाइस हो सकती है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा किसी भी बड़े कंट्री का, हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, न्यूजीलैंड की, यूएस की, यूके की, यहाँ पे आप स्टडी वीज़ा पे जाएं बिकॉज स्टडी वीज़ा एक सिक्योर रूट समझा जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको जो है वो स्टडी वीज़ा मिलता है, साथ में थोड़ा बहुत काम करना अलाउड होता है, फिर उसके बाद आपको वर्क वीज़ा मिलता है, वहाँ पे आपको राइट मिलते हैं, फिर उसके बाद आपको पीआर मिलती है और आप आखिर में जाके आप सिटीज़न बन जाते हैं, ठीक है। स्टडी वीज़ा में और भी बड़े बेनिफिट्स हैं कि समटाइम्स आप अपनी फैमिली को साथ ले जा सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं और आपके किड्स हैं तो उनको भी आप साथ ले जा सकते हैं। सो बाय द वे, अगर आप रिसेंटली स्टडी आपने कंप्लीट की है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है स्टडी वीज़ा अप्लाई करना। दूसरे नंबर पे, अगर आप स्टडी से ज़्यादा आपकी एज हो चुकी है, आप 25 से लेके 35, 45, 55 के दरमियान है और आपके पास अगर एजुकेशन अच्छी है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मास्टर्स डिग्री की, आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, फिर आप बड़े कंट्रीज़ की इमिग्रेशन को ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज ये जो कंट्रीज़ हैं, ये अगर आपकी एज अच्छी है, 45 से कम है, आपकी एजुकेशन 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, BS है, ये मास्टर्स है, और आप फैमिली मेम्बर भी हैं 3-4, तो बिलीव मी कि आपको
तकरीबन 20-25-30 हज़ार डॉलर तक दिखाने होते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू, अगर हम कैनेडियन डॉलर्स ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें तो वो रफली 140 रुपये के करीब जो है वो चल रहा है। इंडियन रुपीज़ में बात करें तो वो तकरीबन 58-59 के करीब चल रहे हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। सो वो आप फंड्स दिखाएंगे प्रूफ ऑफ फंड्स के तौर पे, और उसके बाद आपका जो केस है वो रेडी हो जाएगा किसी भी बड़े कंट्री को अप्लाई करने के लिए। सेकंड नंबर पे अगर हम मान लेते हैं कि आपने किसी बड़े कंट्री के लिए इमिग्रेशन के लिए आप क्वालिफाई नहीं करते, फिर जो आपके पास ऑप्शन बच जाता है वो ये रह जाता है कि आप जो है वो वर्क वीज़ा की ट्राई करें। अगर आपके पास एजुकेशन थोड़ी कम भी है बट ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, तो बिलीव मी कि आपको वर्क वीज़ा गेट करने में आसानी हो सकती है। और दूसरे नंबर पे दोस्तों, आपको 1 करोड़ पाकिस्तानी इंडियन रुपीज़ बहुत बड़ी अमाउंट लग रही होगी, बट जब आप इसे डॉलर्स में करेंगे, अभी जैसे 140 रुपये का पाकिस्तानी डॉलर चल रहा है, तो तकरीबन कोई 60,000 आई थिंक कैनेडियन डॉलर्स बनेगा। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ बट आप इसको देख लीजिएगा, 50-60 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स आपका बनेगा। तो ये कोई इतनी बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है कि आप समझें कि जी आप जाके एक कंट्री के अंदर जाके जो है वो बिजनेस ख़रीद लेंगे और पेट्रोल पंप ख़रीद लेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही छोटी अमाउंट है, और इस छोटी अमाउंट में आप क्या कर सकते हैं मैं इस पर बात करने जा रहा हूँ। सो बाय द वे, आपके पास वर्क वीज़ा का ऑप्शन है कि आप वर्क वीज़ा के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना फंड्स है तो वर्क वीज़ा गेट करने में आपको आसानी हो जाती है। लास्ट जो मैं समझता हूँ वो ये, आप विजिटर वीज़ा का ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास फंड्स मौजूद हैं। आप जो है उसको अपने बैंक बैलेंस बनाएं। अगर आपने अपना बैंक बैलेंस नहीं बनाया हुआ, आप बैंक बैलेंस बनाएं। एटलीस्ट 3 या 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है वो दूसरे कंट्रीज़ के लिए रिक्वायर्ड होती है, और अगर आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट बना लेते हैं तो उसके बाद आपको वीज़ाज़ मिलना आसान हो जाते हैं। मान लो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है, तो आप एशियन कंट्रीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। शेंजन एरिया है, UK है, बड़े कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कैनेडा है, न्यूजीलैंड है, इनके लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। US का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और अगर ये आपको वीज़ा मिल जाता है तो आपके पास फंड्स हैं, आप जाके कंट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और फिर आपके लिए ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे कि वेदर आप वहाँ पे स्टडी करते हैं, वर्क करते हैं, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, या क्या चीज़ आप वहाँ पे करते हैं जिससे जो है वो आपको आसानी हो जाएगी। फिर आप छोटा मोटा जो है वो बिज़नेस भी कर सकते हैं। 40-50-60 हज़ार डॉलर से छोटा सा कोई ग्रोसरी स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर में पार्टनरशिप डाल सकते हैं। अगर आपको 100% ओनरशिप पे नहीं मिल रहा तो आप किसी के साथ मिल के पार्टनरशिप कर सकते हैं, और उसके बिहाफ पे दोस्तों मैंने अपनी लाइफ के अंदर अपने होम कंट्री से बाहर जाके बहुत कुछ अचीव किया है। आपको एक तो फ्रीडम मिलता है, आपको दूसरे नंबर पे जो है वो बच्चों की एजुकेशन है, मेडिकल फ्री है, आपके पास पासपोर्ट आता है जिस पे आप पूरी दुनिया को ट्रैवल कर सकते हो, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स पे एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है, बट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास 1 करोड़ हो या मेरे पास 1 करोड़ हो और मुझे ज़ीरो से स्टार्ट कर दिया जाए, बिलीव मी मैं किसी भी बड़े कंट्री में जाके सेटल होने के लिए वो पैसा इन्वेस्ट करूँगा, बजाय इसके कि उसको अकाउंट में रख लूँ और उसके बाद जो है वो जिस मदार में चल रहा हूँ उसी में चलता रहूँ। दोस्तों मेरे ख्याल में मेरे लिए ये जो है वो मैं इस तरीके से नहीं करूँगा। तो आई होप कि आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं आपके क्या प्लान्स हैं, आप क्या ट्रैवल एडवाइस करोगे अगर आपके पास 1 करोड़ हो या किसी को और का एडवाइस करना हो। अगर मुझे कमेंट अच्छा लगेगा मैं लाइक करूँगा, उसे पिन करूँगा ताकि बाकी दोस्तों का बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।